राम कथा होती है, उसमें राम जी का चरित्र बहुत विशद किया जाता है, लेकिन भागवत में बहुत सूक्ष्म है और समय का भी ध्यान देना है। तो जानते हैं भगवान राम चार भाई के रूप में जन्म लेते हैं। चारों भाइयों का नामकरण होता है और नामकरण होने के बाद गुरु वशिष्ठ जी के यहाँ सारी शिक्षाएं प्राप्त किया और जब प्राप्त किए थोड़ा बड़े हो गए तो एक महात्मा है और जिन महात्मा जी का नाम है विश्वामित्र है। क्या नाम है? विश्वामित्र नाम के महात्मा। अच्छा एक बात ध्यान देना, दुनिया में किसी का एहसान मानना चाहे ना मानना, दुनिया में किसी का एहसान मानना चाहे ना मानना, लेकिन विश्वामित्र जी का एहसान जरूर मानना। बोलो जय श्री राम। अब आप पूछेंगे कैसे? बोले विश्वामित्र जी नहीं होते तो राम जी कैसे आते हैं? राम जी नहीं आते, राम जी को निमंत्रण नहीं गया था, विश्वामित्र ही लाए थे मिथिला में। तो कहते हैं विश्वामित्र जी यज्ञ करते थे और उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे राक्षस लोग। तो दशरथ जी से मांगने गए, किसको? राम लक्ष्मण को। उनको लगा जब भगवान आ गए हैं तो भगवान ही ये काम करे। थोड़ा सा शांत हो जाएंगे सब लोग, आवाज नहीं करेंगे तभी आनंद आएगा। और सामने की जगह खाली रखेंगे, ध्यान देना, पीछे ही बैठेंगे। अच्छा एक बात ध्यान दीजिएगा, आवाज करेंगे तो राम जी का दर्शन भी नहीं हो। भगवान की कृपा तभी मिलती है जब हम शांत बैठते, और जो शांत नहीं बैठता उसको दोष लग जाता है, ये भी मान लेना। इसलिए सबको शांत बैठना है। जो जितने शांति से बैठता है भगवान की कथा का फल उसे उतना ही ज्यादा मिलता है। अगर पड़ोस में कोई बोल भी रहा है ना तो उसकी तरफ देखो मत। बोलो जय श्री राम। और सुनो भी मत, अपने आप शांत हो जाएगा वो भी। तो जानते हैं विश्वामित्र जी याचना करने के लिए आते हैं। जब राम लक्ष्मण को मांगते हैं, दशरथ जी ने एक बार मना कर दिया, लेकिन बाद में वशिष्ठ जी के समझाने से राम लक्ष्मण को विदा कर दिया। और आज राम लक्ष्मण को लेकर के जा रहे हैं। भगवान राम ने ताड़का का वध किया और विश्वामित्र जी से बला अति बला नाम की शिक्षाएं प्राप्त किया। और इसके बाद गुरु जी से कहा, गुरु जी यज्ञ करो। गुरु जी ने यज्ञ प्रारंभ किया। मारीच और सुबाहु नाम के जो दैत्य हैं विघ्न डालने के लिए आए, भगवान राम और लक्ष्मण ने मारीच को छोड़ के सबका वध कर दिया। और जब सबका वध कर दिया, मारीच को जिंदा छोड़ा, ऐसा बाण मारा कि वो जाकर के कहां गिरता है? 100 योजन समुद्र पार करके गिरता। बोले आगे की लीला में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसको जीवित रखा। अच्छा ध्यान देना, सबसे बड़ी बात है संसार में बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाती है, लोग दुखी होते। तो शास्त्र कहता है जिसकी जरूरत समाप्त हो जाती है, भैया सीटी हमारे और चाहिए, जिसकी जरूरत समाप्त हो जाती है, ध्यान देना, उसको शायद भगवान अपने पास बुला लेते। और जिसकी जरूरत रहती है ना, कितना भी सीरियस हो जाए उसको कहते हैं तू अभी और रहे। बोलो जय श्री राम। हाँ तो जानते हैं मारीच को छोड़ के सबको मार दिया, मारीच को जीवित छोड़ा।
अब इसके बाद क्या हुआ? आज एक यज्ञ पूरा हुआ, दूसरे यज्ञ की तैयारी है। विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम को लेकर के जनकपुर की ओर आते हैं और जैसे जनकपुर में प्रवेश किया, मिथिला क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र के नर नारियों ने जब देखा, आह, सभी आनंदित हो जाते हैं भगवान राम और लक्ष्मण की सुंदरता को देख करके। थोड़ा बेस और कम कर दीजिए। और जैसे ही उनकी सौंदर्य को देख करके आनंदित हो जाते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, यहां तक कि जनक जी महाराज जब राम जी के स्वरूप को देखते हैं ना, तो अपने देह के भान को भूल जाते हैं। विदेह राज के अंदर भी ममता आ जाती है, मोह आ जाता है, भगवान के स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा जग जाती है। और विश्वामित्र से एक बार पूछा, ये कौन है? बोले ये दशरथ के पुत्र हैं। आज जब जनक जी को मालूम पड़ा कि दशरथ के पुत्र हैं, जनक जी को लगा दशरथ जी हमसे बहुत ज्यादा पुण्यात्मा है। थोड़ा इको कम कर दीजिए। लेकिन जब उनको लगा दशरथ जी बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, तो उनके मन में एक बात आती है कि अगर ये हमारे दामाद बन जाए तो हम उनसे बड़े पुण्यात्मा हो जाएं। बोलो जय श्री राम। अच्छा, हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, किसी के यहाँ का बेटा होता है, किसी की बेटी होती है, बेटे वाले बड़े होते हैं कि बेटी वाले? बेटी वाला बेटे वाले से 1000 गुना बड़ा होता है, शास्त्र में लिखा है। और शास्त्र में क्या लिखा है? 10 पेड़ लगा दो और उनकी परवरिश करके बड़ा कर दो। 10 पेड़ लगा के उनकी परवरिश करके बड़ा कर दो, एक बेटी पालने के बराबर है। बोलो जय श्री राम। और 10 बेटों को पाल लो, परवरिश कर दो, एक पेड़ लगाने के बराबर है। बोलो जय श्री राम। अब अंतर आप ही समझ लीजिए, ऐसा शास्त्र कहता है। अच्छा, बेटी वाले को दाता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देने वाला, दाता। और बेटे वाले को किसी ने कहा भिखारी है। कोई गलत नहीं है। आजकल तो ऐसे बेटे वाले हैं जो दहेज के लिए भिखारी बन के बैठे हैं। बोलो जय श्री राम। हाँ, उनको भिखारी ही कहेंगे तो क्या कहेंगे? आजकल तो हमने सुना है, कहते हैं भारत में सबसे ज्यादा दहेज कहां? बोले बिहार में। सही बात है ना? कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, देखो अब इस बदनामी को धुलना है, समझ लेना। सबसे ज्यादा बोले दहेज बिहार में। लड़के को पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, कहा मेरे लड़के को पैदा होने से लेकर अस्पताल से लेकर आज तक पढ़ाई में सर्विस तक 50 लाख लगे, जो दे दे वही विवाह कर ले। बोलो जय श्री राम। ऐसे बोलते हैं कोई कोई है। अच्छा, ये दहेज को ऐसे मांगना नीलामी हुई कि नहीं? बच्चे की नीलामी करना, जैसे मार्केट में लेके खड़े होते हैं नीलाम करने के लिए कोई चीज, वैसे खड़े हैं आजकल। और विचार करो, किसी ने खरीद लिया, बोली पूरी कर दी, तो उसका मालिक कौन होगा? आलू बेचने वाला आलू बेचता है 20 रुपए किलो आलू, 40 रुपए किलो आलू। जब हम आलू खरीद लेते हैं तो उसका मालिक हम होते हैं ना, जो खरीदता है। वो तो नहीं होता ना जिसके पास आलू होता है, उसने तो बेच दिया। अब चाहे उस आलू की हम सब्जी बनाएं, चाहे नाली में फेंक दें, चाहे सड़ा दें,
उससे क्या लेना देना उसका है? किसी ने बेच दिया तो नौकर बना दिया ना उसको। अब तुम्हारी सेवा थोड़ी करेगी, वो तो खरीद के आई है? और जब खरीद के आई है, खरीदा है उसने, पैसा दिया है, तो भैया उसको तो नौकर की जरूरत है। बोलो जय श्री राम। अगर बहू चाहिए बेटी जैसे, तो मुंह से एक लफ्ज भी मत बोलिए कि मुझे दहेज चाहिए। बोलो जय श्री राम। वो बहू जब आएगी ना, बेटी बनकर आपकी पूरी सेवा करेगी। अच्छी अच्छी गुणवान बेटियां दहेज के चक्कर में नहीं आ पाती हैं घरों में। बोलो जय श्री राम। दहेज के कारण तो दहेज नहीं मांगना चाहिए। दहेज मांगने वाला पक्का भिखारी है। बोलो जय श्री राम। और किसी के देने से कुछ पूर्णता नहीं होती, ये भी बता दें। आज जानते हैं जनक जी कह रहे हैं अगर राम जी का विवाह हो गया तो हम दशरथ जी से भी ज्यादा पुण्यात्मा हो जाएंगे। अच्छा, हम आपसे पूछना चाहते हैं, अभी राम जी की थोड़ी विवाह की कथा होगी, आप कन्या पक्ष के हैं कि वर पक्ष के? कन्या पक्ष के हैं तो हाथ तो उठा ही नहीं रहे। अरे हमें तो अभी तो मालूम पड़ेगा ना। अब भाई मिथिला में आकर के हाथ ना उठे तो गड़बड़ है। कन्या पक्ष वाला बड़ा होता है, लड़के पक्ष वाला छोटा होता है। बोलो जय श्री राम। है? अब तो जानते हैं भगवान राम के सौंदर्य को देखकर सब मोहित हो गए। अच्छा, जब भगवान राम आए थे ना मिथिला में, तो जब मिथिला में भगवान राम आए थे तो सभी नर नारियों ने देखा राम जी के सौंदर्य को, और जब राम जी के सौंदर्य को देखा सब मोहित हो जाते हैं। पूरी मिथिला में चर्चा होती है कि राम जी का अच्छे से दर्शन कैसे हो। और जब अच्छे से दर्शन करना चाहते हैं, ध्यान देना, तो भगवान राम तो सबके हृदय की भाव को जानते हैं ना। तो आज राम जी ने लक्ष्मण जी का बहाना लेके गुरु जी से कहा, अरे गुरु जी, लक्ष्मण की इच्छा है कि हम नगर देख लें। ध्यान देना, कभी कभी भोजन करते समय पंगत बैठी होती, और जब पंगत बैठती है ना, तो उसमें जिसको पूरी चाहिए, तो जो संकोची होता है वो अपने लिए पूरी नहीं मांगता, कहता है बगल वाले को पूरी दे दीजिए। बोलो जय श्री राम। और ध्यान देना, जो बगल वाले के लिए मांगे ना, उसके पत्तल में 4 पूरियां डालना। बोलो जय श्री राम। हाँ, किसका इच्छा उसकी है। भगवान राम की इच्छा है दर्शन देने की, सबको कल्याण, सबका कल्याण करने की, लेकिन बहाना किसका लिया? बोले लक्ष्मण जी का। बोले लक्ष्मण जी की इच्छा है नगर देखने की। आज लक्ष्मण जी, आवाज हमारी समझ में आ रही है ना? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ, तो जानते हैं आज लक्ष्मण जी महाराज का बहाना लेकर के गुरु जी ने आदेश दे दिया, जाइए सबके नयनों को सफल करिए। भगवान राम निकल पड़ते हैं। लेकिन ध्यान देना, पहले के समय में घर से बहुएं कभी भी नहीं निकलती थी। बाहर का काम बड़ी बुजुर्ग जो माताएं होती थी वही करती थी। अब जो नई नई बहुएं हैं उनको भगवान का दर्शन कैसे हो? तो आज अट्टालिकाओं में जाके खड़ी हो गई देवियां। भगवान राम नीचे नीचे जा रहे हैं, और जब भगवान राम नीचे नीचे जा रहे हैं तो जानते हो क्या हुआ? आज सखियों ने विचार किया, जो नई नवेली बहुएं हैं, हमको राम जी के मुखड़े का दर्शन कैसे हो? राम जी ऊपर देख ही नहीं रहे, तो उन्होंने एक मन में एक चीज का विचार किया, और अपने पास अट्टालिकाओं में छोटे छोटे कंकड़ रख लिए, और धीरे धीरे ऊपर से एक एक कंकड़ फेंक रही। और राम जी के ऊपर जब कंकड़ पड़ते हैं, लक्ष्मण जी के ऊपर कंकड़ पड़ते हैं, तो ऊपर देखते हैं, और जब ऊपर देखा सोई दर्शन हो गए। लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा, अगर ऊपर देख के नहीं चलोगे तो कहीं बड़े बड़े ना पड़ने लगे। बोलो जय श्री राम।
हो सखी मारे हूँ